फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको मॉडल संकुल स्तरीय संघ में मानव संसाधन की आवश्यकता में जो फॉर्म आवेदन किया था उसकी लिखित परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि 15 मार्च को है। जिसमें लिखित परीक्षा आपकी 100 अंक की होगी, जिसमें 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए योग्य माने जाएंगे। आज मैं लिखित परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगी। पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, मिशन द्वारा रिवॉल्विंग फंड आरएफ किसे दिया जाता है? एसएचजी को। प्रेरणा में स्वस्थ पोषण और स्वच्छता संबंधित गतिविधियों का संचालन किस किस स्तर पर किया जाता है? एसएचजी, वीओ, सीएलएफ और परिवार के स्तर पर। इनमें से समुदाय के स्तर पर फ्रंटलाइन वर्कर कार्यकर्ता कौन कौन होता है? उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, एएनएम भी होती है, आंगनवाड़ी भी होती, आशा भी होती हैं। ओआरएस घोल का प्रयोग कब किया जाता है? डायरिया, दस्त में। निम्नलिखित में से गरीबी के कारण क्या नहीं है? शिक्षा प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करना गरीबी का कारण नहीं है। गरीब महिलाओं को समूह की ज़रूरत क्यों है? जीवन की सुरक्षा के लिए, आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान के लिए, बचत की भावना को बढ़ाने के लिए। उपरोक्त सभी। एक ग्राम संगठन में कितने एसएचजी हो सकते हैं? 5 से 20 हो सकते हैं। समूह का स्टार्टअप कास्ट निम्नलिखित में से क्या है? 2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2500 रुपये होता है समूह का स्टार्टअप कास्ट। वर्तमान में सामाजिक लामबंदी में कार्यरत सामुदायिक कार्डर निम्नलिखित में से कौन है? समूह सखी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी नदी है? गंगा। गरीबी से बाहर निकालने के लिए इसमें से क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षित होना भी ज़रूरी है और स्वस्थ होना भी ज़रूरी, और एक रोज़गार भी आपके पास ज़रूरी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17। सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। आरएफ का पूर्ण रूप क्या है? रिवॉल्विंग फंड। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में एनआरएलएम संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। एक आदमी ने एक मोटरसाइकिल को 1 लाख में खरीदा और 10% के लाभ पे बेच दिया। उस आदमी ने कितने पे मोटरसाइकिल बेचा? तो दोस्तों, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैथ्स की क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। सूर्य का प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रदान करता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? मंगल। निम्नलिखित में से कौन समूह सखी बन सकता है? जो समूह का सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, जो समूह का सदस्य होगा वो ही समूह का समूह सखी बन सकती है, या अदर कोई नया व्यक्ति नहीं बन सकता उसमें। उसके लिए आपको समूह से जुड़ना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा काम समूह सखी का नहीं है? समूह का गठन करना। जी हाँ दोस्तों, समूह का गठन बिकॉज आईसीआरपी करती है, इसलिए समूह सखी का यह कार्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन के साथ समूह बनाई जा सकती है? महिला प्रधान घर के साथ भी समूह बनाए जा सकते हैं, वृद्ध के साथ भी, दिव्यांग के साथ भी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। विशेष समूह में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? 5 सदस्य होना अनिवार्य है। संकुल स्तरीय संघ में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं? 5 होते हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठक महीने में कम से कम कितनी बार हो अनिवार्य है? 1 बार। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम संगठन के अध्यक्ष का कार्य है? ग्राम संगठन के कार्य योजना की निगरानी करना ग्राम संगठन के अध्यक्ष का कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम संगठन के सचिव का है? ग्राम संगठन के दस्तावेजों की निगरानी करना ग्राम संगठन के सचिव का कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उप सचिव का है? सचिव के कार्य में मदद करना। इस ग्राम संगठन में कुल कितना उप समिति होती है? दोस्तों, 5 उप समिति होती हैं ग्राम संगठन में। यह उप समिति समूह के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगी। सामाजिक समावेश एवं लामबंदी उप समिति।
निम्नलिखित में से कौन सी उपसमिति स्वयं सहायता समूह की निगरानी के लिए है? समूह निगरानी उपसमिति। निम्नलिखित में से कौन सी उपसमिति सूक्ष्म ऋण नियोजन MCP के अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी रखती है? समूह निगरानी उपसमिति। कौन सी उपसमिति सामाजिक समावेशन, लिंग भेद के आधारित मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कार्य करती है? सामाजिक कार्य उपसमिति। कौन सी उपसमिति अपने ग्राम में भू हत्या, शराबबंदी, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पे काम करती? सामाजिक कार्य उपसमिति। NRLM का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों को NRLM का पूरा नाम ही नहीं पता होता है, तो दोस्तों जान लीजिए NRLM का फुल फॉर्म कहिए या NRLM का पूरा नाम। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। संकुल स्तरीय संघ का गठन के लिए न्यूनतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? दोस्तों 5 ग्राम संगठन होने चाहिए। संकुल स्तरीय संघ का गठन के लिए अधिकतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? 30। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। संकुल स्तरीय संघ में कितने पदाधिकारी होते हैं? 5 पदाधिकारी होते हैं। बैंक सखी का चयन कौन करता है? VO करता है। समूह सखी का चयन कौन करता है? वो भी VO ही करता है। बैंक सखी के चयन के उपरांत उससे कितने दिवस का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? 5 से 10 दिन का। बैंक सखी का कार्य क्षेत्र क्या है? बैंक सखी एक बैंक शाखा में नियुक्त होगी। बैंक सखी कितने दिवस बैंक शाखा में कार्य करेगी? 4 दिवस। चयनित बैंक सखी कितने महीने प्रतिवीक्षा अवधि में कार्य करती है? 3। PDS का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। BC सखी का पूर्ण रूप है ब्लॉक कोरेस्पोंडेंस सखी। निम्नलिखित में से 5 सूत्र बताइए। लेखा जोखा, आंतरिक लेन देन, तो इसमें से क्या सही है दोस्तों? दोनों सही हैं, A और B, और कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका यही सही ऑप्शन आपका होगा, A और B। दोस्तों मिलते हैं अपने और कई सारे क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।